नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए और इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। इससे पहले के 6वां पार्ट पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ होगा, उसमें जाकर के सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा पापा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कर दिया है। आज मुझे अपने विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? गोरी हतप्रभ थी। हाँ बेटा, आज उसने मुझे झूठे केस में सस्पेंड करवा दिया गया है और हो सकता है 2-4 दिन में तेरी मम्मी को भी सस्पेंड करा दे। मेरी 25 साल की ईमानदारी की सर्विस में उसने आज दाग लगा दिया बेटा। मैंने सचिव और मंत्री से मिलने के लिए ट्राई भी किया, परंतु उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उसने धमकी दी है बेटा कि ये सब मीडिया को दे देगा और तब तक मुझे रिस्टेंड नहीं करेगा जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। और उसने शंकर को भी ट्रक से कुचलने की कोशिश की। गोरी ये सुनकर रोने लगी। मैं क्या करूँ बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपनी और तेरी मम्मी की नौकरी की चिंता नहीं है बेटा, पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो शंकर को भी जान से मार सकते हैं। मैं ही मर जाती हूँ पापा, गोरी रोते हुए बोली। मेरे मर जाने से सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। अगर तुमने कुछ भी कर लिया तो 3 लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा, तुम्हारी माँ और शंकर का। तुम्हें तो कोई और रास्ता देखना या सोचना ही होगा बेटा। मैं क्या करूँ पापा, मेरी वजह से 3 लोगों के जीवन को खतरा हो गया है। वो अब भी रो रही थी। मेरी वजह से आपके जीवन में भी परेशानियां ही परेशानियां रही हैं पापा। मैं आपके लिए श्राप बन गई हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपको बार बार मेरी वजह से लज्जित होना पड़े। और क्या रास्ता है पापा, आप ही बताइए। वो कमीना मुझसे बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहा है। वो मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएगा पापा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं पापा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तू घर आ जा बेटा, मैं सुबह तुझे लेने आता हूँ। और शंकर से तो बिल्कुल चर्चा मत कर, नहीं तो वो कुछ कर ना बैठे। हाँ पापा, अगर उसे पता चला तो वो रतन की जान ले लेगा। लेकिन आप दोनों की परेशानी बढ़ जाएगी और मैं ऐसा अब नहीं चाहती कि मेरे और शंकर की वजह से दोबारा आप लोगों के जीवन में परेशानी आए। मुझे आप लोगों को परेशानी से बचाने के लिए उसके जीवन से अलग होना पड़ेगा। अगर उसे लगा कि आपने हमें अलग किया है तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। केवल एक ही तरीका है पापा कि मैं उसे अपने से धोखा दूं। वो मुझसे भले ही नफरत करे, लेकिन वो मेरी नफरत के सहारे जीवित रहेगा। वो अब भी सुबक रही थी। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तुमको लेने आऊँगा। बाकी शंकर को बताना है कि नहीं, तुम देख लो। नहीं पापा, मैं उसे अपने से अलग कर दूंगी। बार बार आपको मेरी वजह से लज्जित होना पड़े, ये मैं नहीं चाहती। आप सुबह आइए, मैं तैयार रहूँगी। अब मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती हूँ, क्योंकि शंकर अगर फ़ोन करेगा तो मुझसे उसे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है गौरी। जी पापा, कहकर गौरी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इधर थोड़ी ही देर बाद शंकर ने गौरी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। उसने सोचा कि हो सकता है चार्जिंग ख़त्म हो गया हो, इसलिए उसने आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन लगाया। फिर से फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो 2 घंटे तक बीसों बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता रहा, पर सब बेकार। अब भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो परेशान मन से ही शांत हो गया। उसने फिर फ़ोन नहीं लगाया। सोचा हो सकता है फ़ोन खराब हो गया हो, सुबह प्रशासन अकादमी में ही जाकर देखूंगा। यह सोचकर वो सोने की कोशिश करने लगा, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह मिस्टर आहूजा प्रशासनिक अकादमी पहले पहुंच गए। उन्होंने डायरेक्टर साहब से परमिशन ली और गौरी के सामान सहित आने की प्रतीक्षा करते रहे। डायरेक्टर साहब तो लगभग सारी घटनाओं को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे विशेष परमिशन दे दी। थोड़ी देर में गौरी आती दिखाई दी। वो आकर अपने पापा से लिपट गई और रोने लगी। मैं क्या करूं बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पापा बोले, मुझे घर ले चलिए पापा, नहीं तो शंकर भी आ जाएगा। कल रात को उसने मुझे फ़ोन करने का प्रयास किया होगा और बात नहीं होने पर पक्का वो अभी आता होगा। यहाँ से जल्दी चलिए। मिस्टर आहूजा ने उसका सामान उठाया, गाड़ी में डाला और घर की ओर निकल लिए।
गौरी का शक एकदम सही था। थोड़ी देर बाद शंकर वहाँ आ गया। पता चला कि थोड़ी देर पहले ही उसके पापा उसे आकर ले गए। उसे खुशी मिश्रित थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, ये तो अच्छी बात है कि उसके पापा उसे ले गए, मतलब उनकी शायद नाराज़गी दूर हो गई हो। पर गौरी ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ऐसी बात है कि उसने मुझे फ़ोन पर भी नहीं बताया? उसने खड़े होकर फिर से फ़ोन ट्राई किया। गौरी का फ़ोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोचा शायद कोई घरेलू मैटर होगा और मुझे शाम तक प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। आखिर वो अपने घर ही गई है, सोचकर वहाँ से लौट गया। शाम तक ना तो गौरी का फ़ोन आया और ना ही उसके घर से किसी का भी फ़ोन आया। अब वो थोड़ा-सा परेशान होने लगा। उसे लगा कि एक बार उसे गौरी के घर जाकर देख लेना चाहिए कि गौरी सुरक्षित है या नहीं। वो थोड़ी ही देर में गौरी के घर पहुंच गया। गौरी का घर अफसर्स कॉलोनी में था, इसलिए उसने घर पर लगे हुए और भी कई अधिकारियों के घर थे। वो चुपचाप जाकर घर के बाहर खड़ा हो गया और कालबेल बजाया। थोड़ी देर में पुष्पा देवी ने दरवाज़ा खोला। जी, मेरा नाम शंकर है। क्या गौरी है घर पर? पुष्पा देवी चुप थी। क्या गौरी मेरी पत्नी यहाँ आई है? मुझे प्रशासन अकादमी से पता चला है कि उसके पापा सुबह उसे लेने आए थे और वो उनके साथ वहाँ से अपने घर के लिए निकली थी। बताइए ना माँ जी, क्या वो घर आई है? पुष्पा देवी कुछ नहीं बोली और दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। शंकर वहीं खड़ा रहा। बाहर शंकर आया है, गौरी की माँ ने उसे बताया। क्या वो बाहर खड़ा है? गौरी बोली। हाँ, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं क्या करूं पापा, आप बताइए। ये तो होना ही था, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मेरे गुनाहों की सज़ा उसे मिल रही है और आप दोनों को भी। वो सुबकने लगी। सब आप ही अब आप ही जाइए और उन्हें बताइए कि मैंने उसे छोड़ दिया है। मेरी तो हिम्मत नहीं है उसके सामने जाने की। प्लीज़ आप ही जाइए और उसे ये सब बताइए। उसके पापा चुप बैठे थे। फिर तभी फिर से घंटी बजी। मैं अब नहीं जाऊंगी बाहर। वो मुझसे सवाल जवाब करेगा जिसके उत्तर मेरे पास नहीं है। पुष्पा देवी बोली। जाओ ना माँ, उसको बोलो कि पापा आ रहे हैं। गौरी रोती हुई बोली। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है जी। पुष्पा देवी बोली। जाओ बोल दो कि मैं आ रहा हूँ। पुष्पा देवी डरते घबराते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला। आप बताती क्यों नहीं? मेरी गौरी है यहाँ। आधे घंटे से खड़ा हूँ, आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप मुझे बस ये बता दीजिए कि वो यहाँ है कि नहीं। मैं चुपचाप चला जाऊँगा, बाद में उसे ले जाऊँगा। चिंता मत करिए, आप लोगों की फैमिली मैटर में मैं कोई दखल नहीं दूंगा। शंकर बोला। गौरी के पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यहीं रुको। शंकर को थोड़ा अजीब सा लगा। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? जो भी बात थी वो गौरी तो मुझे बता सकती थी। वो एकदम संशय की स्थिति में था। तभी गौरी के पापा बाहर आते दिखाई दिए। वो बाहर आकर खड़े हुए तो शंकर ने पूछा, सर आप लोग बताते क्यों नहीं हैं? मेरी गौरी कहाँ है? वो घर पर है कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो इतना बता दीजिए कि वो ठीक है कि नहीं और घर में है। देखो शंकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 3 साल पहले जब तुमने गौरी से शादी की थी तो उसे अपने अच्छे बुरे की कोई समझ नहीं थी। वो तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, ये जानते हुए कि तुम्हारे पास रहने खाने के लिए ठीक ढंग से नहीं है। वो अपने परिवार माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पीछे चली गई। तो शंकर थोड़ा आशंकित हो गया। तो आज जब वो अपने पिता के समकक्ष अधिकारी बन गई है तो उसे आसमान में उड़ने दो। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? सर मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं उसको उड़ने नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो मरकर भी उसके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो शंकर। मिस्टर आहूजा सीधे सीधे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं समझ पा रहा हूँ सर, प्लीज़ बताइए। शंकर बोला। शंकर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसकी दुनिया बदल गई है, उसका स्टेटस बदल गया है। तुम उसको अपने स्टेटस के हिसाब से जीने दो। आप मुझे घुमाकर क्यों बोल रहे हैं सर? साफ साफ बताइए ना क्या बात है। साफ साफ बात यह है कि अब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। आहूजा जी का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था।
शंकर एकदम से शॉक्ड हो गया। क्या? क्या बोले आप? फिर से बोलिए। मैंने बोला ना शंकर, गौरी तुमसे अलग होना चाहती है। मजाक कर रहे हैं ना आप? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ शंकर, वो सचमुच तुमसे अलग होना चाहती है। झूठ बोल रहे हैं आप, शंकर ने चिल्लाते हुए कहा। ये सच नहीं हो सकता, कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक क्या हो गया? आपने भड़काया है उसको। मेरी गौरी ऐसा नहीं कर सकती। उधर गौरी ऊपर के कमरे के पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी। वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। मैं सच कह रही हूँ शंकर, देखो, इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ जाओ तो अच्छा है। वो अब तुमसे निभा नहीं सकती। ऐसा उसने कहा? शंकर ने पूछा। ऐसी ही उसकी मंशा है। नहीं, मैं नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हैं। गौरी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे उसके ऊपर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा है। आप गौरी को बुलाइए। गौरी, गौरी, गौरी बाहर आओ गौरी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। देखो, चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ। आप उसे अभी बुलाइए। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। वो अभी भी रो रहा था। आप उसे बाहर बुलाइए। गौरी, गौरी तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? देखो तुम्हारे पापा क्या बोल रहे हैं। बाहर आओ और बताओ कि ये सब झूठ है। ये सब झूठ है कहकर वो झुक कर रोने लगा। ये सब सच है शंकर। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे भूल जाओ। आप समझते क्यों नहीं है सर? मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। बस एक बार आप उसको बुला दीजिए। गौरी, बाहर आओ गौरी। वो जोर जोर से दीवार पीट पीट कर रोने लगा। वो बारिश में भीगता गया। आप जब तक नहीं बुलाते मैं यहीं बैठूंगा। वो रोड के बीच में उसके घर के सामने बैठ गया। जोरों से बारिश हो रही थी। वो ठंड के मारे एकदम से कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। गौरी भी ऊपर कमरे की खिड़की से छिपकर पर्दे में मुंह दबाकर रो रही थी। वो देख रही थी कि शंकर ठंड के मारे कांप रहा है, फिर भी इतनी बारिश में सिर्फ उसके लिए रोड पर बैठकर रो रहा है। शंकर, तुम्हारे लिए यहाँ से चला जाना ही उचित है। क्यों उसका इंतजार कर रहे हो? उसने फैसला ले लिया है। मिस्टर आहूजा बोले। तो बाहर आकर कहती क्यों नहीं है मुझसे? अगर ये सच होता तो वो खुद बाहर आकर कहती। गौरी बाहर आओ गौरी, बाहर आओ। वो चिल्लाता रहा। ये नाम गौरी के कानों में जोर जोर से पड़ रहा था। इस आवाज़ की चोट उसके दिल तक जा रही थी। पर क्या करती, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि शंकर के सामने जा सके। लेकिन वो देख पा रही थी कि भारी बारिश में शंकर बाहर बैठा हुआ है, भीग रहा है, रो रहा है और इससे उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अचानक से वो उठी, आंसू पोंछे और तेजी से बाहर निकल कर आई। तुम्हें समझ में नहीं आता? जब पापा ने बोल दिया कि मैं अलग होना चाहती हूँ तो वो सच ही बोलेंगे ना। चलो जाओ यहाँ से, घर जाओ। शंकर एकदम शॉक्ड था। कौन सा घर गौरी? तुम्हारे बगैर वो घर है क्या? और ये तुम बोल रही हो तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? क्यों गौरी, क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई गौरी? और अगर मुझसे गलती हो भी गई तो मुझे मारो, मुझे पीटो, पर भगवान के लिए मुझे अपने से अलग मत करो। गौरी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो लाख कोशिश कर रही थी पर उसके आंखें भर आती थी। वो चेहरा पीछे करके अपने आंसू पोंछ लेती। मैंने कहा ना, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। क्यों गौरी, क्यों? बस नहीं रहना चाहती। तुम्हें कारण बताना जरूरी नहीं समझती? नहीं, तुम्हें कारण बताना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया। वो अब भी रो रहा था। गौरी ने जैसे उसका हाथ पकड़ा उसे लगा कि शंकर को तेज बुखार है। उसका हाथ एकदम गर्म था और वो एकदम कांप रहा था। कारण ये है शंकर कि मैंने किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। अब तुम मुझे छोड़ो और घर चले जाओ। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो गौरी? उसने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। गौरी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। शंकर दोनों हाथों से मुंह दबाकर रोने लगा। गौरी देख रही थी कि शंकर जोर जोर से रो रहा है और कांप रहा है। देखो शंकर, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मुझे भूल कर अपनी ज़िंदगी जियो। गौरी बोली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा।
गौरी कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या तुम किसी दबाव में हो तो बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर मुझे मत छोड़ो गौरी, भगवान के लिए मुझे मत छोड़ो। तुम धोखेबाज नहीं हो सकती, भगवान के लिए बोल दो। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं धोखेबाज हूँ शंकर, यही समझ के यहाँ से चले जाओ। मैं अब वापस नहीं आने वाली। गौरी, शंकर शंकर। गौरी ने देखा कि शंकर बेहोश हो गया। पापा तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए, इसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। मिस्टर आहूजा ने 108 नंबर पर फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई। उन्होंने शंकर को उठाया और गाड़ी में डाल दिया। भैया, ये इनके बड़े भैया के नंबर हैं, अस्पताल पहुंचाकर तुरंत इलाज करिए और इन्हें फ़ोन करके बता दीजिए। इनकी हालत ठीक हो जाए तो मुझे भी फ़ोन करके बता दीजिए प्लीज़। ये मेरा नंबर है। पापा, आप डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी आत्मा है वो, कुछ भी करें लेकिन उन्हें तत्काल ठीक करें। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन कर देता हूँ। होश में आने के बाद वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े रो रहा था। उसका बड़ा भाई सामने ही बैठा था। उसने मुझे धोखा दे दिया भाई, वो किसी और से शादी करूँगी कहती है। मैंने जान से चाहा है उसे, उसके सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की। उसने क्या किया, सब पाकर उसने मुझे छोड़ दिया। आज मैं मर गया भैया, आज मैं मर गया। चुप हो जा भाई, ये बड़े घरों के लोगों की सोच के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं सकते। ऊपर से तुम्हारा बच्चा नहीं है, माँ बन गई होती तो शायद तुझे कभी नहीं छोड़ पाती। अब बच्चा नहीं है तो उसके पास तो अवसर है। शंकर यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा भैया शायद ठीक ही कह रहे हैं। बच्चे की लालच में कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रही है। वो क्या सिर्फ बच्चे के लिए ही मुझे धोखा दे सकती है। उसने डिसाइड कर लिया कि वो भी अपना स्टेटस बड़ा बनाएगा और गौरी को एक बार ज़रूर दिखाएगा कि जिस स्टेटस के लिए उसे छोड़ दिया था अब उसका भी स्टेटस उतना ही बड़ा है। उधर गौरी को जब पता चला कि शंकर सुरक्षित है, उसने गहरी सांस ली। गौरी जानती थी कि अपने माता पिता के सम्मान और शंकर की जान बचाने का यही एक रास्ता है, इसलिए उसने ऐसा किया। नफरत और गुस्से के सहारे आदमी ज़्यादा दिन जिंदा रह सकता है और वो इसी की तर्ज पर जानती थी कि शंकर उसे भले रोज गुस्से से याद करेगा पर जीवित रहेगा। धोखा खाने के बाद इंसान मरता नहीं है बल्कि और ज़्यादा सावधान हो जाता है। वो फूंक फूंक कर कदम रखता है और कई बार तो बदला लेने की भी कोशिश करता है। सेन साहब, मैं मिस्टर आहूजा बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर आहूजा, आपने क्या डिसाइड किया? गौरी आपके बेटे से शादी के लिए तैयार है। बस उसकी एक ही शर्त है कि आप लोग शंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लाइए पिताजी, मुझे बात करने दीजिए। तभी गौरी बोली, देखिए अंकल जी, मैं सिर्फ अपने पिता के सम्मान के लिए एग्री हुई हूँ। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।